हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हम सब किसी ना किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। कोई प्यार के पीछे, कोई पैसे के पीछे, तो कोई जवानी के पीछे। पर बात चाहे प्यार की हो या पैसे की, इनका अपना ही एक नशा है और नशा हमेशा जानलेवा होता है। आप में से किसी ने भी कोई वारदात होते हुए देखी है? नहीं सर, यहाँ से मैं गुजर रहा था तो मुझे कुछ अजीब दिखा और पास जाके देखा तो अजीब बदबू आ रही थी, तो मुझे शक हुआ यहाँ कुछ गड़बड़ है। चेहरे को किसी भारी चीज से कुचला गया ताकि बॉडी की शिनाख्त ना हो सके। आप लोग पहचानते हैं इन्हें कपड़ों से? नहीं सर। या फिर किसी को इसके साथ यहाँ देखा हो? नहीं सर। सर, उसकी शिनाख्त कैसे होगी सर? साइंस से माधव, फॉरेंसिक टीम को बुलाओ। ओके सर। शिंदे, मुंबई पुणे हाईवे के आसपास के जितने भी गांव हैं, हमें पता करना होगा कि कहीं मिसिंग कोई लड़की की कंप्लेंट दर्ज हुई है, हमें वेरीफाई करना होगा। माधव, वो गुमशुदा लोगों का डेटाबेस का क्या हुआ? हाँ सर। सर, इतनी जल्दी कैसे होगा? मतलब मुंबई पुणे ये छोटे मोटे शहर थोड़ी ना सर। और सर वैसे भी बिना नाम, बिना पता, बिना चेहरे के हम कैसे ढूंढेंगे? सर मुझे तो लगता है कि ये केस शुरू होते ही बंद हो गया। डेड एंड है सर। माधव, जय हिंद सर। आप दोनों एक काम कीजिए, मुंबई पुणे हाईवे के आसपास की लोकेशन पर जाइए, पता कीजिए क्या किसी ने कोई संदिग्ध घटना घटते हुए देखी है। जी सर। राइट सर। सर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ होने वाला है। हम बस अंधेरे में तीर चला रहे हैं। सुनिए जरा, आपने इस लड़की को इन कपड़ों में देखा था? नहीं सर। हवलदार साहब, आप समझ नहीं रहे। पिछले 4 दिनों से मेरी बेटी लापता है। उसे ढूंढने के लिए कुछ कीजिए साहब। देखिए, आपकी कंप्लेन हमारे पास पहले से लिखी हुई है और हमारी छानबीन चल रही है। जैसे ही हमें कुछ पता चलता है हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक लड़की 25 से 30 साल की थी और वो प्रेग्नेंट थी। मर्डर 1 रात पहले हुआ है, गला दबाकर। सर, लड़की ने एक पिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई थी और उस ड्रेस पर एक ब्रांड नेम का टैग लगा हुआ था, रानी बांधनी। प्रेग्नेंट थी? ये रानी बांधनी ब्रांड तो जयपुर का है, काफी फेमस ब्रांड है। इनफैक्ट मेरी वाइफ भी अक्सर इसी ब्रांड के कपड़े खरीदती है। माधव जी, डेड एंड खुल गया। जयपुर में रानी बांधनी ब्रांड से कांटेक्ट कीजिए और उनके सभी कस्टमर्स की लिस्ट हासिल कीजिए। यस सर। सर, एक ऐसा इम्पॉसिबल काम दिया है सामंत सर ने। सर आप ही सोचिए जरा कि एक ब्रांड के पूरे देश में कम से कम लाखों कस्टमर होंगे। अब उन लाखों में से हमें उस एक लड़की को ढूंढना है जिसका मर्डर हुआ है। सर ये कैसे पॉसिबल है सर? वैसे भी यहाँ काम की कमी नहीं है क्या सर? फिर से अंधेरे में तीर चलाना है क्या? माधव, अपना बैग पैक कर लो। हाँ? अब यही तीर लेके हम सीधे जयपुर चलेंगे। जयपुर? क्या हो गया? आप हमारी बात क्यों नहीं समझ रही हैं? क्योंकि जो आप बोल रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है। मैम प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम मुंबई पुलिस पनवेल से यहाँ आए हैं। एक मर्डर की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मर्डर? सर देखिए, हमारा नया स्टार्टअप है और हमारा मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। देखिए मैडम, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ। ये देखिए,
इस फोटो में इस लड़की ने जो गुलाबी कुर्ती पहनी है ना, वो आपके ब्रांड की है। इसमें आपके ब्रांड का टैग भी है। हाँ सर, ये हमारा ही ब्रांड है और हमारी कंपनी में ही मैन्युफैक्चर हुआ है, लेकिन ऐसी कुर्ती तो हज़ारों लोगों के पास है। देखा सर, मैंने कहा था ना, ये लगभग नामुमकिन काम है। नेताजी, एक काम कीजिए, मुझे अपने सभी कस्टमर्स की डिटेल दीजिए जिन्होंने पिछले 1 महीने में रानी बांधनी की गुलाबी रंग की कुर्ती खरीदी है। जी सर। सर, ये रही कस्टमर्स लिस्ट। जब से ये शॉप खुली है तब से लेकर अब तक देश भर में टोटल 23,712 कस्टमर्स ऐसे हैं जिन्होंने गुलाबी रंग के रानी बांधनी कुर्ती ली है। सर, देश के अलग अलग शहरों में ये कुर्ती का माल लोगों ने खरीदा हुआ है। पटना, यूपी, बिहार, दिल्ली, चंडीगढ़, राजकोट, पुणे, मुंबई, या इतने सारे लोगों ने अगर ये कुर्ती खरीदी हुई है तो सर आप ही बताइए कि हम एक्चुअल विक्टिम तक कैसे पहुंचेंगे? ढूंढेंगे ना। नेताजी, मुझे इस लिस्ट में से मुंबई, पुणे के जो आपके कस्टमर्स हैं जिन्होंने पिछले 1 महीने में सेम ब्रांड की गुलाबी रंग की कुर्ती खरीदी है, उनकी डिटेल्स निकाल के दीजिए। सर, पिछले 1 महीने में 1470 में से Zomazo.com से सिर्फ 10 गुलाबी कुर्तियां मुंबई में और बाकी 19 पुणे में डिलीवर हुई थी। और वो दूसरी है ड्रेसकार्ट.com, उसके डेटा का क्या? सर, ड्रेसकार्ट.com में टोटल 745 ऑर्डर थे, जिसमें से 6 गुलाबी कुर्तियां मुंबई में डिलीवर हुई थी, लेकिन पुणे में एक भी नहीं। शिंदे, एक काम करो, इन सभी कस्टमर्स के लोकेशन की डिटेल्स निकलवाओ। पता करो क्या किसी कस्टमर की लोकेशन की डिटेल क्राइम सीन की लोकेशन से मैच करती है। और हाँ, ये ड्रेसकार्ट.com के सभी 6 कस्टमर्स से मैं पर्सनली मिलना चाहूंगा। उन 5 कस्टमर्स के घर जाके तो देख लिया, ये 6ठे कस्टमर की लोकेशन है। आई होप कि यहाँ कुछ पता चले। क्या नंबर बताया था तुमने? 1701। जी आप? जी, मैं इंस्पेक्टर विजय सावंत, गोविंद नगर पुलिस स्टेशन से। सर, 1 हफ्ते से मेरी बेटी निया लापता है सर। मैंने पुलिस कंप्लेन भी की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला सर। दरअसल विमल जी, हमें एक लड़की की डेड बॉडी मिली। चेहरा उसका साफ नजर नहीं आ रहा है, शिनाख्त भी नहीं हुई है उसकी। हमें शक है कि कहीं वो डेड बॉडी निया की ना हो, किसी और की भी हो सकती है। देखिए, तहकीकात अभी चल रही है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं यहां इसलिए आया हूं ताकि आपका ब्लड सैंपल ले सकें उस डेड बॉडी से मैच करने के लिए। विमल जी, एक बात और पूछनी थी आपसे। पिछले कुछ दिनों में आपके यहाँ ड्रेसकार्ट.com के यहाँ से एक पार्सल आया होगा, रानी बांधनी ब्रांड की पिंक कलर की कुर्ती का। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि वो पार्सल आपने रिसीव किया था या निया ने? मैंने नहीं लिया सर। निया या हमारी पुरानी मेड हो सकती है। और वो मेड अब कहाँ है? कुछ दिन पहले उसने नौकरी छोड़ दिया था सर। विमल जी, उस मेड का नाम और नंबर दोनों दीजिए मुझे। The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. शिंदे, माधव, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर हमें कातिल तक पहुंचना है तो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है निया। निया ही वो शख्स है जिसने वो गुलाबी रंग की कुर्ती का ऑर्डर किया था। तो मतलब जिसका मर्डर हुआ है वो निया है? वही तो पता करना है। माधव, मैंने तुम्हें निया और उसकी मेड का नंबर शेयर किया है।
निया की लास्ट लोकेशन पता करो और उसकी मेड को भी ट्रेस करो। सर, निया, ये देख तो मेरे फोन में क्या क्या हुआ? ये तो क्या क्या छुपा रही है तुम मुझसे? नहीं पापा, आप किसी काम से नहीं, हैं ना, बताइए। नहीं बेटा, एक मिनट। पापा नहीं देखो मैं इतने सारे चिट्स। निया, ये मुझसे सिग्नेचर कर रही है। नहीं पापा, पापा आई एम सॉरी, पर ये मैंने अपनी फ्रेंड के लिए किया था, उसको जरूरत थी इसलिए। पर मैं आपसे पक्का वादा करती हूँ, मैं ऐसा काम दोबारा कभी नहीं करूंगी, सच कह रही हूँ। अजीत सिंह। इस अजीत सिंह नाम के चेक्स पे निया ने बार बार सिग्नेचर किया। आप किसी अजीत सिंह को जानते हैं? नहीं सर, ये नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। विमल जी, निया का पार्टनर राजू, इसका एड्रेस या नंबर होगा आपके पास? जी हाँ सर, कार्ड है उसका। दीजिए। यस। अरे इंस्पेक्टर साहब, आइए बैठिए। विमल जी का फोन आया था। निया कहाँ? निया? सर, निया को तो मैं भी ढूंढ रहा हूं। आखिरी बार मैं उससे 15 दिन पहले मिला था। सच सच बता, क्या छुपा रहा है? बताता हूं सर, बताता हूं। ये अजीत सिंह की चेकबुक तेरे पास भी है? ये रियल एस्टेट की आड़ में क्या फर्जीवाड़ा चल रहा है? ये है अजीत सिंह के ओरिजिनल साइन, मालदार पार्टी है, और मैंने डुप्लीकेट चेकबुक भी निकलवा ली है। तुम बस ओरिजिनल की तरह नकली साइन कर दो जल्दी से। वाह राजू सेठ, अब ये भी बता दो कि इसमें अमाउंट कितना भरना है? 20 लाख। 20 लाख? समुंदर से अगर कुछ बूंदे निकाले तो कुछ फर्क पड़ता है क्या? कहाँ मिलेगा ये अजीत सिंह? सब, मैं उसका मोबाइल नंबर और एड्रेस देता हूं। दे। सर, एक बात और। बोल। सर, अजीत सिंह को पता चल गया था कि उसके अकाउंट से पैसा गायब हुआ है। फिर? सर, उसने नेहा को जान से मारने की धमकी भी दी थी। कहीं अजीत सिंह ने तो किडनैप नहीं करवाया? तुम पर नजर रहेगी मेरी। शहर छोड़कर भागने की कोशिश मत करना। जी सर। जी सर। शिंदे, अजीत के बैंक जाओ, उसका अकाउंट चेक करो, पता करो पिछले कुछ दिनों में कोई बड़ी ट्रांजैक्शन हुई है क्या? राइट सर। हाँ माधव, बोलो। एक बुरी खबर है सर। क्या हुआ? सर, वो निया के फादर का ब्लड रिपोर्ट आ गया है सर, लेकिन वो निया के फादर का ब्लड ग्रुप डेड बॉडी से मैच ही नहीं कर रहा। व्हाट? अगर वो डेड बॉडी निया की नहीं है तो फिर किसकी है? सर, ये केस जहाँ से शुरू किया था वहीं पर वापस लौट कर आया है, और ऊपर से मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि हम इस केस में एक गुमशुदा लड़के को क्यों ढूंढ रहे हैं सर। सर, ये केस शुरू से ही एक पनौती बन चुका है सर। डेड एंड पे डेड एंड हाथ लग रहे हैं। माफ कीजिएगा सर, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि इस केस को जल्द से जल्द बंद कर दीजिए। देखो माधव, अगर तुम्हें सस्पेंड नहीं होना है तो जितना कहा जाता है उतना काम करो। तुम्हें पता होना चाहिए इस केस में हमारे पास सिर्फ एक ही सुराग है, और वो है रानी बांधनी का वो कुर्ती वाला पार्सल। वो मेड के बारे में कुछ पता चला? उससे मिले तुम? हाँ सर, वो मैं 8 घंटे
माधव 8 घंटे हैं तुम्हारे पास। 8 घंटे के अंदर अंदर मुझे उस मेड के बारे में पूरी खबर चाहिए, वरना तुम्हारा सस्पेंशन इस बार पक्का है, समझे? जी सर। हाँ शिंदे, मैंने बैंक में पता कर लिया है। अजीत के अकाउंट से पिछले 15 दिनों में कोई मेजर ट्रांजैक्शंस हुए ही नहीं। अच्छा एक काम करो, मैं तुम्हें अजीत के ऑफिस की लोकेशन भेज रहा हूँ, वहां मुझे ज्वाइन करवा के। हाँ। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा ऑफिसर कि जब मेरे साथ इतना बड़ा क्राइम हो रहा था तब कहाँ थे आप, और आज आप मेरे ऑफिस में मेरी ही छानबीन करने आए हैं। अजीत जी, माना कि निया और राजू ने जो कुछ भी किया वो गलत था और कानून उसकी सजा उन्हें देगा भी। असल मुद्दा यह है कि निया पिछले कुछ दिनों से लापता है, इसलिए हम आपके घर और ऑफिस की तलाशी लेना चाहते हैं। वारंट है आपके पास? बिना सर्च वारंट के ना मेरे घर की ना मेरे ऑफिस की तलाशी ले सकते हैं आप। ज्यादा शाना बनने की जरूरत नहीं। एक बात बता दूं, निया की किडनैपिंग में हमारे जितने भी मेन सस्पेक्ट्स हैं उसमें से एक सस्पेक्ट तुम भी हो, और अगर मुझे पता लगा कि निया की किडनैपिंग में तुम्हारा भी हाथ है तो सीधा हवालात में डालूंगा। सर अगर डालना ही है ना तो निया के पार्टनर राजू को अंदर डालिए। निया ने सब बताया था उसकी करतूतों के बारे में मुझे, और मेरे सामने तो उनका बहुत बड़ा झगड़ा भी हुआ था, और निया को तो उसने मारने की धमकी भी दी थी। सर इस राजू ने तो हमें आधी अधूरी बात बताई है। शिंदे, ये राजू और अजीत दोनों पे नजर रखो। मुझे लगता है निया की किडनैपिंग में इन दोनों का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। एक मिनट सर। हाँ माधव। जय हिंद सर। सर मेड के बारे में पता चल गया है, वो मणिपुर में है। हाँ मैंने कॉल अरेंज कर दी है। और हाँ सर एक जरूरी बात, निया की लास्ट लोकेशन उसकी अपनी बिल्डिंग ही थी सर। माधव एक काम करो, सोसाइटी के सीसीटीवी चेक करो, पता करो ये निया कब कहां किसके साथ निकली थी। ओके सर। सर रुकमा का नंबर लगा। हेलो हेलो। अभी मैं बिजी है, बाद में बात करती। एक मिनट रुकमा, मुझे बस इतना जानना था कि जब आप निया के घर में मुंबई में थी तो क्या ड्रेसकार्ट.com से कोई पार्सल आया था? क्या सर, मेरे को कल का ही कुछ याद नहीं है। आप मेरे से 15 दिन पहले का पूछ रहे हैं। 1 मिनट दो, सोच के बताती है। सोचो, बहुत जरूरी है हमारे लिए। हेलो। अरे सर रुको थोड़ा, मैं थोड़ा स्लो है ना। हाँ याद आया, एक गलत ऑर्डर तो आया था और फिर उसको वापस लेने के लिए एक कोरियर वाला भी आया था। रुकमा, क्या तुम मुझे उस आदमी के बारे में कुछ बता सकती हो जो वो पार्सल लेके आया था? वो कैसा दिखता था, कौन था? नहीं साहब, उसने मास्क लगाया हुआ था, पर हाँ जैस्मीन का परफ्यूम जैसा खुशबू आ रहा था। एक मिनट, तुमने कहा जैस्मीन का इत्र लगाया था उसने? उसी पार्सल की वजह से मेरे को छींके भी हो गई थी। वो क्या है ना, मेरे को थोड़ा एलर्जी है। तुम्हारा कहने का मतलब है तुम्हें एलर्जी है उससे? जी साहब। अच्छा मुझे बस इतना बता सकते हो वो आदमी दिखता कैसा था, कौन था, कुछ भी याद आए तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल करके बताना है। मैं रखती है, मेरे को जाना, मेरे को काम है। सर वो निया की सोसाइटी की सीसीटीवी फुटेज मैंने चेक की। निया आखिरी बार अपने पापा के साथ ऑटो रिक्शा में जाती हुई दिखाई दी थी। सर कहीं पापा ने ही निया को गायब तो नहीं कर दिया? हो सकता है, क्योंकि निया के फादर का ब्लड सैंपल भी उस डेड बॉडी से मैच नहीं हुआ था। अब निया की किडनैपिंग में हमारे पास 3 सस्पेक्ट्स हैं, राजू, अजीत, निया के फादर विमल जी। अब या तो हम इंतजार करें कि इन तीनों में से कोई गलती करे और हम उसे पकड़ें, या फिर हम उन तीनों को पकड़ने के लिए जाल बिछाएं। हाँ सर, कुछ ना कुछ तो जाल बिछाना ही पड़ेगा। ये केस दिन ब दिन उलझता ही जा रहा है। तो फिर प्लान क्या है सर? मुझे पता है तुमने ही निया को किडनैप किया है और मेरे पास प्रूफ भी है।
अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो रात को 1 बजे निया की सोसाइटी सनफ्लावर की बेसमेंट में 20 लाख रुपए लेके पहुंच जाना, वरना कल सुबह तक सबूत पुलिस तक पहुंच जाएगा। वाह सर, क्या सॉलिड प्लान है। यानी एक मैसेज में तीनों की हवा निकल जाएगी। बस देखना यह है कि बेसमेंट में आएगा कौन, राजू, अजीत या विमल जी या कोई और। डेढ़ बज गए, अभी तक कोई आया ही नहीं। लोकेशन तो ठीक भेजी थी तुमने? सर लोकेशन तो वो थी सर, वो देखिए। ये कातिल हमें चैलेंज कर रहा है। इस बैग को लेकर एक चीज तो क्लियर है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन का रास्ता निया से होकर गुजरता है। निया के फादर का ब्लड सैंपल जो बॉडी हमें मिली उससे मैच नहीं हुआ। तो एक बात तो पक्की है कि निया का खून नहीं हुआ है। अगर निया का खून नहीं हुआ है तो फिर वो खून किसका हुआ? और निया इस वक्त कहां है? माधव एक काम करो, सोसाइटी के सीसीटीवी कैमरास चेक करो, देखो ये बैग कौन रख के गया है यहाँ। यस सर। हाँ हिंदे, एक बार को हम मान भी लें कि निया के पापा विमल जी ने निया का किडनैप नहीं किया है, तो भी ये बात तो गौर करने वाली है कि निया के पापा को मैसेज मिलने के बाद भी उन्होंने हमें इत्तला नहीं की, ये जानने की कोशिश नहीं की कि 1 बजे जो उन्हें मैसेज आया था वो किसका था, और ना ही वो यहाँ लोकेशन पे आए। सर इसका मतलब निया के पापा विमल जी ने ही निया का किडनैप किया है, या फिर उनको किडनैपर के बारे में हमसे ज्यादा पता है। सीसीटीवी कैमरा तो बंद है, किसी ने जानबूझकर कैमरा ऑफ किया है। सर ये केस तो दिन ब दिन उलझता ही जा रहा है। और सर वो डेड बॉडी किसकी है, और उस लड़की ने निया के कपड़े क्यों पहने थे? एक काम करो, ये विमल जी की पूरी डिटेल्स निकालो, खासतौर से तुम, और उनके पास का पूरा कच्चा चिट्ठा मुझे लाके दो। यस सर। शिंदे, इस सोसाइटी में कम से कम 20 से 30 फ्लैट्स तो होंगे सर। उस हिसाब से इस पूरी बिल्डिंग में 80 से 100 फैमिली मेंबर्स होंगे। तो यानी अब इस केस में हमारे मेन 3 सस्पेक्ट्स राजू, अजीत और निया के पापा विमल जी के अलावा हर वो शख्स है जो इस सोसाइटी में रहता है। यानी कि हमें इस सोसाइटी में उस आदमी या औरत को ढूंढना पड़ेगा जो जैस्मीन का इत्र या परफ्यूम इस्तेमाल करता हो। आप लोग एक काम कीजिए, सोसाइटी के हर फ्लैट में जाइए, पता कीजिए क्या सोसाइटी के फ्लैट में किसी के पास भी जैस्मीन की सुगंध वाला इत्र या परफ्यूम की बोतल है। अगर है तो उस बोतल पर मार्कर से उस फ्लैट का नंबर मार्क करें और लेके आएं। लेकिन सर जैस्मीन के फ्रेग्रेंस वाले परफ्यूम या इत्र की बोतल ही क्यों? सर हमने सारे फ्लैट्स चेक कर लिया है, लेकिन 3 फ्लैट्स बंद है। किसी भी फ्लैट में से हमें जैस्मीन के फ्रेग्रेंस वाले परफ्यूम नहीं मिली। वो तीनों फ्लैट है किसके? हाँ सर, मैं बताता हूँ। एक्चुअली उसमें से एक फ्लैट तो निया के पापा विमल जी का है, जो कुछ दिनों से लॉक है, और विमल जी भी दिखाई नहीं दे रहे। सर मैंने पड़ोसियों से बात की तो मुझे एक इंटरेस्टिंग बात पता चली। क्या? निया के पापा विमल जी निया के असली पापा है ही नहीं, वो तो उसके सौतेले पापा है। और सर निया और विमल जी के बीच में अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता है। एक मिनट सर, अरे निया के पापा हमें गुमराह तो नहीं कर रहे हैं? शिंदे, निया की किडनैपिंग या मर्डर का कुछ मोटिव भी तो होना चाहिए ना। मिल गया सर, मिल गया। हमने निया के पापा विमल जी का मोबाइल ट्रैकिंग पे लगाया था, उनका लोकेशन ट्रेस हो गया। शिंदे, विमल जी का पीछा करो
पता करो उन्होंने अभी तक हमसे क्या क्या छुपाया और क्यों। राइट सर। हमें गुमराह करके कहा जाते पापा जी। गुमराह? नहीं नहीं सर, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। तो आपके घर पे ताला क्यों लगा हुआ है? तो वो मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आया था, जो निया के बदले मुझसे 50 लाख रुपए मांगते थे और मैं उसी के इंतजाम में पड़ा था। तो आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया? अरे सर, वो लोग मेरी बेटी को मार डालेंगे सर। आपके पड़ोसियों से पूछताछ करके हमें पता चला कि वो आपकी सौतेली बेटी है। इतनी बड़ी बात आपने क्यों छुपाई हमसे? देखिए सर, निया भले ही मेरी सौतेली बेटी हो, लेकिन मैंने उसे हमेशा अपनी बेटी माना है, उतना ही प्यार दिया है। मैंने कभी कोई फर्क नहीं किया सर। ठीक है, आप परेशान मत होइए। अगर निया जिंदा है तो हम किसी भी हालत में उसे ढूंढ निकालेंगे। खैर, पैसे लेके कहाँ जाने के लिए कहा है आप? बाकी दोनों फ्लैट्स का क्या? सर वो दोनों फ्लैट्स काफी दिनों से बंद पड़े हैं सर। ये दोनों फ्लैट्स दोबारा से चेक करो। अगर कुछ नहीं मिलता तो हमें अपनी इन्वेस्टिगेशन दोबारा से शुरू करनी होगी। बस सर, यही बुलाया था। ए भागो, पुलिस आया। आवाज कैसे? निया मिल गई है सर, हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया है। बहुत जल्द हम सोसाइटी पहुंच रहे हैं। हाँ शिंदे, निया कैसी है? सर कंडीशन बहुत सीरियस है, डॉक्टर्स मॉनिटर कर रहे हैं। नीमन जी, आपके कपड़े। ये आपके कपड़े? वो जैस्मीन की खुशबू। सर क्या विमल जी, कब से घुमा रहे हैं आप हमें? सर, मैं कैसी बातें कर रहे सर? ये कपड़े आप ही के हैं ना? नहीं सर, वो कपड़े मैंने नहीं हैं। वो भी कह के गया। वो आपके कपड़े नहीं। देखा सर, एक मिनट, अगर ये कपड़े इनके नहीं तो फिर किसके हैं? सामने वाला फ्लैट का। रुको यहीं, यहीं रुको। कौन रहता है? सर ये वही तीसरा फ्लैट है जो बंद था। तोड़ो। सॉरी सर। सर एक्चुअली वो मैं क्या टाइम हो रहा है मैं इससे क्या रहा? आज इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग और आज भी तुम लेट। सर अगर ये क्लाइंट राइवल कंपनी में चला गया ना तो तुम्हारी जॉब भी ज्यादा दिन नहीं रहेगी। सॉरी। शट अप एंड गेट आउट। यार अब क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? देखो, बॉस की बातों का बुरा मत माना करो। ऐसी छोटी मोटी चीजें तो हर दिन होती रहती है ना ऑफिस में। रोना बंद करे। ये क्या कर रहे हो तुम? मैं तो कह रहा, बस तुम्हें ये कह रहा हूँ तुम ना ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो। हमारी नियत बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। जाओ यहाँ से। हमारी सीक्रेट प्लेस पे मिलो अभी इसी वक्त। क्या हो गया? टेंशन में क्यों थी? कुछ नहीं, वो ऑफिस के चिक चिक और जो तुम्हारी याद भी आ रही थी।
मेरी याद आ रही थी, तभी तो तुम्हारे ऑफिस के सामने वाले ऑफिस में नौकरी ली मैंने। यार तुम मुझे बस एक मैसेज करो, झट से तुम्हारे पास पहुंच जाओ, 1 सेकंड में। आर्यन, मुझे ना कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। क्या ना, मेरी जरूरी मीटिंग है ऑफिस की, ऑफिस के बाद बात करूं पक्का? वो बहुत इम्पोर्टेंट है। You know, I love you. बस मैं यूं गया और यूं आया। ओके, सी यू, बाय। मैं पानी लेकर आती हूँ। ये लो। कियारा, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझे छोड़कर इस आर्यन के साथ लिव इन में हो। आखिर तुम्हें मेरा प्यार क्यों नहीं दिखाई देता? कियारा, मैं तुम्हें पाकर ही रहूंगा, चाहे मुझे उसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े। आर्यन, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। ना होएगा, अभी नहीं। आर्यन, इट्स इम्पोर्टेंट। ये शादी स्टोर वाले क्यों कॉल करते रहते हैं तुम्हें बार बार? यार अभी ये सवाल पूछना जरूरी है? मेरे घर वाले मेरी शादी कराना चाहते हैं और कर्जा चुकाने के चक्कर में वो जयदीप से मेरी शादी कर देंगे। आगे मुझे सिर्फ और सिर्फ तुमसे शादी करनी है, वो भी इसी हफ्ते। शादी इसी हफ्ते? मजाक हो रहा है क्या? अरे मुझे सोचने का टाइम चाहिए यार। टाइम ही तो नहीं है आर्यन। मतलब? आई एम प्रेग्नेंट। क्या? और आर्यन, इससे पहले सबको पता चले हमें शादी करनी होगी। क्या? सुन, मेरी बात ध्यान से सुनो। इमोशनली ड्रैग होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो। मेरे हिसाब से हम दोनों को ये बच्चा। पागल हो गए क्या रे? पागल तुम हो गई हो। बोला ना एक बार नहीं करनी शादी। कैसे नहीं करनी तुम्हें शादी? शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। और तुमने शादी नहीं की ना आर्यन, तो मैं तुम्हारे ऑफिस में और तुम्हारे सारे दोस्तों को बता दूंगी मेरी कोख में तुम्हारा बच्चा है। तुम उसे मारना चाहते हो। आर्यन, आर्यन, यहाँ क्या कर रहा है? अपनी नौटंकी बंद कर। पागल हो क्या? आचो, तेरी हिम्मत कैसे हुई कियारा को छूने की? देख, उससे दूर रह वरना तुझे और उसको जान से मार दूंगा, समझा ना? भाई मेरी बात सुन, पहले मेरी बात सुन। छोड़। क्या चाहिए ना तेरे को? जाके ले ले, मुझे उसके हाथ पैसे ही नहीं लगते। एक मिनट, तू सच कह रहा है? मतलब तूने कियारा के साथ ब्रेकअप कर लिया? हाँ ऐसे ही कुछ। जा। कियारा, कियारा,
विनय, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? यारा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? यारा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विनय, विनय क्या कर रहे हो? यारा, तुम समझ नहीं रही हो। मैं सच में तुमसे। ना पीछा करना बंद करो, तुम समझे? इस बार सिर्फ थप्पड़ मारा है तुम्हें, अगली बार पुलिस स्टेशन ले जाऊंगी। ये 1000 बार फोन करने की जरूरत है क्या? पूरे दिन का अपडेट नहीं दे सकता तुम्हें? जरूरी था इसलिए कॉल किया। मैं तुम्हारे पेरेंट्स के साथ मुंबई आ रही हूँ। अरे सबको लेके आने की क्या जरूरत है यार? अगर तुमने मेरा फोन नहीं उठाया तो मैं सुसाइड कर लूं। शांति, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। मेरा ऑफिस से एक जरूरी फोन आ रहा है। हेलो हेलो क्यारा, मेरी बात सुनो। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्लीज मुझे 1 महीने का टाइम दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। नहीं आ रही, मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं। जो करना है मैं खुद ही करूंगी। क्यारा, क्यारा, क्यारा! तुम फिक्र मत करो, हम अगले 2 दिन में शादी करेंगे। अरे थैंक यू सो मच। आज ना मैं बहुत खुश हूँ। अभी असली सरप्राइज तो पनवेल वाले फार्म हाउस में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। Really? नमस्ते अंकल, कैसे याद किया? बेटा, निया कल रात से घर नहीं लौटी है, तुम्हें कुछ पता है उसके बारे में? नहीं अंकल, मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं मालूम। ठीक है बेटा, अगर तुम्हें कुछ पता चले तो मुझे बताना। जी। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? प्यास लगी है, पानी लेके आता। ओके। भागता किधर है? बैठ, चल, बैठ, हिलना नहीं। अरे तू। जी हाँ आर्यन, हम हमेशा आपके फ्लैट की तरफ ही देखते रहे और ये महाशय हमारे पीठ पीछे खेल खेल रहे। हाँ, मैंने इनिया को मारने की कोशिश की थी। उसने मेरे जाली सिग्नेचर करके मेरे बैंक से 10 लाख रुपए निकाले थे और फिर मुझे इग्नोर करने लगी थी। कैसे हो? कैसा रहूंगा तुम्हारे घर? मुझे दूरी बर्दाश्त नहीं होती। छोड़ो, क्या कर रहे हो? मुझे काम है, जाना है मुझे। क्या कर रहे हो आर्यन? जब मुझे उसके खिलाफ सबूत मिला तो मैंने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। फिर उसने और मैंने मिलकर यारा को मारने का प्लान बनाया।
लेकिन कियारा को मारा क्यों? शादी करना चाहती थी वो मुझसे। मैं ऑलरेडी शादीशुदा इंसान हूं, 8 साल की बच्ची है मेरी। कियारा प्रेग्नेंट हो गई थी। शादी की रट लगाती थी उसने। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, दिमाग खराब कर दिया था उसने, मार डाला उसे। यहां रहकर अच्छों के दिमाग सही हो जाते हैं। इंसान अक्सर पैसे और प्यार को पाने के चक्कर में अंधा हो जाता है। कियारा का प्यार और निया का पैसे को पाने के लिए जुनून दोनों के लिए ही जान का खतरा साबित हुआ। कियारा की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी गई। आर्यन ने न सिर्फ कियारा को धोखा दिया बल्कि उस मासूम की जान तक ले ली। इसीलिए अनजान शहर में किसी भी अनजान व्यक्ति पे आंख मूंद के भरोसा ना करें। सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद। अदालत ये समझती है कि यह कोई ओपन एंड शट मर्डर केस नहीं था, यह अपनी तरह का एक अलग केस था। पर जिस सूझबूझ और धैर्य के साथ इंस्पेक्टर वीरेंद्र प्रताप ने इस कॉम्प्लिकेटेड केस को सॉल्व किया, उसके लिए ये कोर्ट उनकी सराहना करता है। इंस्पेक्टर वीरेंद्र प्रताप की मुस्तैदी और आउट ऑफ द बॉक्स इन्वेस्टिगेशन की वजह से इस केस का वो पहलू हम सब के सामने आया जो इस केस का सच था। कोर्ट पीड़ित के परिवार से हमदर्दी रखती है। उन्होंने न्याय के लिए एक लंबा इंतजार किया है, लेकिन जो सबूत अदालत में पेश किए गए हैं उनकी बिना पर यह अदालत अपीलार्थी के पक्ष में अपना फैसला सुनाती है। वीरेंद्र सर, फाइनली 10 साल बाद इस केस का वर्डिक्ट आया, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है ये केस जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखता है उतना है नहीं। Are you questioning my investigation? No sir, I'm sorry, मैं बस Look, case is closed. Judgment आ चुका है। इस केस की इन्वेस्टिगेशन अपने आप में एक केस स्टडी है जो आने वाले समय में स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाएगी। बट पर्सनली स्पीकिंग ये केस सोल्व करके मैं खुश नहीं हूं। Why सर? 10 साल पहले की बात है जब ये केस मेरे पास आया था। विनीता, बाहर पड़ोसी इकट्ठा हुए हैं, ऐसी महक आ रही है तुम्हारे बैंगन भरते की। वाह! आज मैंने आलू पूरी बनाई है। आप भी ना कितना बढ़ा चढ़ा कर बोलते रहते हो। अरे तुम्हारे लिए पुदीना। अरे चलो अच्छा, आप ले आया। मजा आ गया। अब खाने के बाद एक ग्लास ठंडी छाछ मिल जाए तो खाने का दुगना मजा हो जाता है ना। राइट। ये लो। वाह, इसे कहते हैं सुकून।
आलोक जी, यहाँ से होटल और कितना दूर है? बस 5 मिनट और। ठीक है। हेलो, वेलकम सर। जी हमारा कमरा बुक है। जी, किस नाम से? आलोक नंदा। हैव अ सीट मैम। क्या नाम बताया सर? आलोक नंदा। सर मैम का नाम? जी विनीता नंदा। गौतम, सर को 210 में। काश के केस मुझे मिला ही नहीं आता। सर, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आपको तो प्राउड फील होना चाहिए। मैं इस केस को रेगुलरली फॉलो कर रही हूँ। ना कॉम्प्लिकेटेड क्राइम सीन, इतने डाइवर्स मोटिव। इस केस को क्रैक करना आसान नहीं था, बट यू डिड इट। आई हैड टू। दैट वाज माय जॉब। वारदात के 20 दिन बाद ये केस मुझे री इन्वेस्टिगेशन के लिए हैंड ओवर हुआ। सर, कैन आई कम इन? सर, कमिश्नर ऑफिस से विनीता नंदा मर्डर केस की फाइल आ गई है। आजकल ये फैशन सा हो गया है। पुलिस चाहे कितनी भी इन्वेस्टिगेशन कर ले, लेकिन हर दूसरे केस को री इन्वेस्टिगेशन के लिए क्राइम ब्रांच के पास भेज दिया जाता है। लेकिन सर, इस केस में एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। री इन्वेस्टिगेशन की अपील विक्टिम की फैमिली या रिलेटिव ने नहीं, इंश्योरेंस कंपनी ने की है। कंपनी का नाम है ACKT। उसके CEO मिस्टर ऋषि जैन आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, बुलाओ। आई नो सर, आप लोगों को लग रहा होगा कि जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये साबित हो गया है कि विनीता नंदा का मर्डर हुआ है, तो फिर हम लोग फिर से अपील क्यों कर रहे हैं? ऑफ कोर्स, इंश्योरेंस कंपनी के पैसे बचाने के लिए। ऐसा नहीं है सर। क्लेम पास करने का एक प्रोसीजर होता है। और सर, ये कोई नेचुरल डेथ नहीं थी। पंचनामा, पोस्टमार्टम, मीडिया ट्रायल्स, क्या कुछ नहीं हुआ इस केस में। हमें भी क्लेम की रकम देने से पहले सभी एस्पेक्ट्स देखने पड़ते हैं। और सर, आपने FIR तो पढ़ी होगी ना? सर, FIR इंस्पेक्टर सतीश शर्मा ने फाइल की थी। सर, क्राइम सीन का है। सेकंड फ्लोर। सर, मैं मैनेजर मोहन मिश्रा। सर, ट्रस्ट में मेरी कोई गलती नहीं है सर। प्लीज मुझे इस केस में इन्वॉल्व मत कीजिएगा। आप समझने की कोशिश कीजिए। अगले हफ्ते मेरी बेटी की शादी है सर। चुप। ले जाओ इन्हें। सर ले जाओ। सर, हटिए आप लोग। हटो 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 यहाँ से। सब लोग पीछे हटो। हटाओ इन सबको, बाहर निकालो। चलिए आप लोग हटिए यहाँ से, हटिए यहाँ से। सर, ये देखिए, गर्दन पे निशान। विक्टिम का गला वायर से घोंटा गया है। सर, विंड पाइप चौक होने की वजह से थोड़ी देर में दम तोड़ दिया होगा। सर, तो मतलब आलोक पहले किसी बहाने अपनी वाइफ को होटल ले गया और वहां उसने उसे मार डाला, और
सर गन शॉट, पॉइंट ब्लैंक रेंज, 3 mm बुलेट सर। राहुल। यस सर। इस रूम में एंट्री और एग्जिट करने का एक ही रास्ता है, ये डोर, जिसे मैनेजर ने अपनी चाबी से खोला और बॉडीज को डिस्कवर किया। इसका मतलब रूम के अंदर आलोक नंदा और विनीता नंदा ही थे। और ये सब देखकर तो मुझे लगता है कि आलोक नंदा ने पहले अपनी पत्नी की जान ली। सर मुझे तो इसमें कुछ और ही नजर आ रहा है। सर आलोक और विनीता नंदा जी के साथ इस रूम में कोई और था। कौन हो सकता है और उसका क्या मोटिव होगा? सर ये तो फिलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन सर एक बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए ना। एक काम करो, फॉरेंसिक को बुलाओ और इस रूम की अच्छे से सर्चिंग करवाओ। कुछ तो झोल हुआ है यहाँ पर। और हाँ, वो मैनेजर, वो भी काफी हड़बड़ाया हुआ लग रहा था, उसको भी ग्रिल करते हैं। विक्टिम्स की फैमिली को इन्फॉर्म किया? जी सर, वो बस पहुंचने वाले हैं सर। सर मैंने कुछ नहीं किया। अगले हफ्ते मेरी बेटी की शादी। बेटी से पहले आप ससुराल पहुंच जाएंगे मिश्रा जी, तो आपकी भलाई इसी में है कि कल जो भी हुआ सब सच सच बता दीजिए। सर कल 11 बजे मिस्टर और मिसेज नंदा ने चेक इन किया था। मिस्टर नंदा ने कहा कि उन्हें डिस्टर्ब न किया जाए। गेट के बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का साइन लगा था। कॉरिडोर का सीसीटीवी चेक किया? जी सर, मिश्रा जी की बात सही है। चेक इन के 15 मिनट के बाद एक वेटर ऑर्डर लेकर गया था, 2 मिनट में बाहर आ गया। तब तक दोनों हस्बैंड वाइफ ठीक थे, लेकिन आधे घंटे के बाद अचानक से गोली की आवाज़ आई। रूम की विंडो भी पैक्ड है, तो बाहर से तो कोई अंदर आ नहीं सकता, और मेन डोर से अंदर कोई दाखिल हुआ नहीं। सर एक बात और, जब वो दोनों रिसेप्शन पर खड़े थे तो एक दूसरे को इतने प्यार से देख रहे थे सर, जैसे उनकी नई नई शादी हुई हो। पता नहीं सब अंदर जाने के बाद बुढ़े के दिमाग में क्या है, उसने अपनी बीवी को गोली मार दी और फिर खुद भी मर गया। ब्रजेश ताऊ जी, पापा के बड़े भाई, ये सब उन्होंने ही करवाया है। पहले से डोमिनेटिंग थे, पापा को हमेशा नौकर की तरह ट्रीट करते थे। लेकिन शादी के बाद मम्मी के सपोर्ट से पापा उनसे अलग हो गए, इसलिए नफरत करते थे मम्मी से। दोनों भाइयों का, दोनों फैमिलीज का आपस में मिलना होता था? सिर्फ ओकेजन्स पे। हाँ, ताऊ जी जब भी मिलते थे अपने फेलियर, अपने अकेलेपन के लिए पापा को ही ब्लेम करते थे। कहाँ रहते हैं वो? वही जिस होटल में पापा मम्मी रुके थे उसी के पास में घर है उनका। अपनी फैमिली के साथ? फैमिली से तो बनती नहीं थी, इनफैक्ट किसी से नहीं बनती थी। उनका बेटा ध्रुविन जब यूएस में सेटल हो गया तो अपनी माँ को भी साथ ले गया। अकेले रह रहकर उन्होंने अपने अंदर इतनी कड़वाहट भर ली कि पापा मम्मी को जब भी खुश देखते तिलमिला उठते थे। ठीक है, आप जा सकते हो। सर I'm sure, sir. This is a murder. वैसे उनके अपने बेटों के साथ में रिश्ते कैसे थे? I can't believe you, sir. आप उनके खुद के बेटों पर शक कर रहे हैं? विशाल, my husband is a very good person, sir. उसका अपनी मम्मी पापा के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। वो लोग एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, सर। और आपका देवर अमृत? वेल, अमृत का मेरे इन-लॉज के साथ थोड़े डिफरेंसेस थे। वो थोड़ा स्पॉइल्ड है। वो अपने भाई से बहुत अलग है। उसने फैमिली के बहुत सारे पैसे गैम्बलिंग में डुबो दिए हैं। उसने अपनी पढ़ाई भी बीच में ड्रॉप कर दी। इनफैक्ट मेरे फादर इन लॉ उसके फ्यूचर को लेके काफ़ी वरीड थे। तो क्या अमृत के अपने पेरेंट्स के साथ झगड़े होते थे? क्वाइट ऑफन, सर। सर, आप प्लीज़ विशाल को मत बताना, पर मुझे अमृत पर शक है।
जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन आप लोग मेरे भाई की मौत का तमाशा तो मत बनाइए। विशाल एक सुलझा हुआ लड़का है। हाँ, अमृत थोड़ा बिगड़ा हुआ है, उसके झगड़े भी होते थे अपने माँ बाप से, लेकिन वो अपने माँ बाप के साथ ऐसा नहीं कर सकता। और आप, मेरा मतलब है कि आप दोनों भाइयों में भी झगड़े होते थे? हाँ, बचपन में होते थे, लेकिन आलोक को जैसे जैसे समझ आती गई वो मेरी इज्जत करने लगा, मेरी हर बात मानता था। लेकिन उस सुनीता के आने के बाद भाई बदल गया मेरा। उसे लगने लगा कि मैं उसे डोमिनेट करता हूँ, उसे गुलाम बना के रखा है मैंने। आलोक ये समझा ही नहीं कि दरअसल वो अपनी बीवी का गुलाम बन गया था। आलोक मरा तो आज है, लेकिन मुझसे दूर सालों पहले ही हो गया था। इतने सालों में आपके अपने भाई से रेयरली बात होती थी, लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि उनकी मौत से ठीक 2 दिन पहले ही आपने उनको कॉल किया था। कॉल उसने किया था, मैंने मिस कॉल देखा और कॉल बैक किया। क्या कहा था उन्होंने आपसे? कुछ खास नहीं, बस पुरानी बातों की माफ़ी मांगी थी। 15 मिनट बात हुई थी आपकी उनसे? हाँ, यही बात हुई कि किस तरह पहले हम लोग एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे, और अब कुछ सालों से कैसे इतनी दूर हो गए हम दोनों। आपने बोल दिया और हम मान गए? मत मानिए, मगर ये सच है। विनीता आलोक को अपनी उंगलियों पे नचाती थी। आलोक को लगता था कि वो कोई देवी है, पर वो एक डायन थी। आखिरकार वनीता का सच उसके सामने आ गया होगा, तभी उसने इतना बड़ा कदम उठाया। आपके पास कोई गन है? हाँ, मेरा मतलब थी, लेकिन मैंने कुछ महीने पहले सरेंडर कर दी। फिलहाल आप जा सकते हैं, लेकिन जरूरत पड़ी तो वापस बुलाएंगे। बिना बताए शहर छोड़कर मत जाइएगा। सर, आलोक विनीता के बेटे अपने ताऊ पर आरोप लगा रहे हैं, और ताऊ के हिसाब से आलोक अपनी पत्नी से तंग आ गया था। इसी फ्रस्ट्रेशन में उसने ये कदम उठाया। और प्राइमा फेसी तो यही लग रहा था कि पहले आलोक ने अपनी बीवी का मर्डर किया और फिर खुदकुशी। अब अगर सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट भी यही इंडिकेट कर रही है कि गन पर आलोक के फिंगरप्रिंट्स मिले, और होटल के कमरे से भी किसी थर्ड पर्सन के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। पर सर, फिंगरप्रिंट्स के निशान हटाए भी तो जा सकते हैं, और गन पर आलोक के फिंगरप्रिंट्स रेस्ट भी थे। अब इस मैटर को ज़्यादा खींचना नहीं चाहिए, क्योंकि फॉरेंसिक और पोस्टमार्टम से एकदम क्लियर हो चुका है, शक की कोई गुंजाइश बची ही नहीं है। बात एकदम साफ है कि विनीता का मर्डर आलोक ने ही किया और फिर खुदकुशी कर ली। मुझे तो लगता है कि अब इस केस में और इन्वेस्टिगेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। केस इज सॉल्व्ड, वी कैन फाइल द क्लोजर रिपोर्ट। मिस्टर ऋषि, केस तो सोल्व हो चुका है कि आलोक नंदा ने ही अपनी वाइफ विनीता नंदा का गला दबाकर मर्डर किया और खुदकुशी कर ली। आप पुलिस को ऐसे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं? सर, ऐसा नहीं है। आवर कंपनी स्ट्रांगली फील्स कि इस केस में जरूर कोई फॉल प्ले हुआ है। देखिए मिस्टर ऋषि, केस रीओपन करने के लिए वी नीड कोर्ट ऑर्डर्स। सर, वी हैव ऑर्डर्स, और ये रही ऑर्डर की कॉपी। मिस्टर ऋषि, आपने विक्टिम की फैमिली और फर्स्ट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के अगेंस्ट केस फाइल किया है। आई एम सॉरी सर, बट इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसीजर। देखिए, वारदात को 20 दिन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सर। टीम सर। यस सर। वीडियो को अच्छे से देखो सब।
सुधा, ये विनीता की पोजीशन लो। बागड़ा सर, ये आलोक की पोजीशन लो। परफेक्ट। वरुण सर, रूम में 2 ही लोग मौजूद थे। शुरुआत में वेटर के जाने के बाद दरवाजे से कोई अंदर नहीं आया, और दरवाजे के अलावा रूम में अंदर आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। रही बात बालकनी की, तो बालकनी पूरी तरह से पैक्ड है और कोई किसी भी तरह की छेड़खानी नहीं हुई है। ओपन एंड शट केस है सर। वरुण, हम केस को री इन्वेस्टिगेट करने निकले हैं, तो शुरू से शुरुआत करते हैं ना। सर, मर्डर का मोटिव क्या था? डिप्रेशन। आलोक के भाई ब्रजेश ने बताया था कि आलोक अपनी पत्नी से परेशान था। तुम एक बात फिर भूल रहे हो। विनीता और आलोक की शादी को 35 साल हो गए थे, और बहू और बेटे का कहना है कि दोनों हस्बैंड वाइफ में बहुत अच्छी बनती थी। वीडियो के हिसाब से देखें तो यहां पर टूटा हुआ कप पड़ा था, और ये यहां पर कप का मार्क है। राइट सर। वैसे वेटर ने बताया था कि वो 1 कप चाय लेकर आया था। टीम सर, बहू जेनिफर ने अपने देवर अमृत पर शक जताया। सर, अमृत को ऑलरेडी बुलाया है मैंने। गुड। सर, मुझे तो पता ही नहीं था कि पापा ने 60 लाख की पॉलिसी ले रखी है मम्मी के लिए। और तुम्हारा बड़ा भाई विशाल, उसको तो पता होगा। नहीं सर, विशाल भैया को भी नहीं पता। मम्मी पापा की डेथ के बाद हमें पता चला। और फौरन पहुंच के क्लेम लेने। हमें पता चला है कि हर दूसरे दिन इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिस पहुंच जाते हो तुम लोग। सर, वो विशाल भैया को बिजनेस में काफी लॉस हुआ है। ही नीड्स मनी, सो। और तुम्हें तुम्हारी गैम्बलिंग और ड्रग्स की आदतों के बारे में पता है हमें। जॉब तो है नहीं तुम्हारे पास, तुम्हें नहीं चाहिए पैसे? सब पैसा किसको नहीं चाहिए, लेकिन माँ बाप से बढ़कर थोड़ी ना होता है पैसा। फॉरेंसिक रिपोर्ट से क्लियर है कि तुम्हारे पापा ने ही तुम्हारी मम्मी को गला घोट के मारा है। दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच कोई अनबन, कोई प्रॉब्लम थी, कोई इशू? सर, मम्मी ने तो पापा को हमेशा सपोर्ट किया। इनफैक्ट ब्रिजेश ताऊ जी पापा को छोटे भाई की तरह नहीं, नौकर की तरह मानते थे। माय मॉम मेड इन द मैन। हमने तो दोनों को हमेशा खुश ही देखा है सर। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में तुमने अपने पापा के स्वभाव में किसी तरह का कोई बदलाव, उनके बिहेवियर में कोई चेंज देखा था? हाँ सर, पापा के बिहेवियर में थोड़ा चेंज तो था। थोड़ा गुस्सैल हो गए थे, स्पेशली मेरे साथ। पर मम्मी के साथ ऐसा क्यों करेंगे? मॉम तो घर की जान थी, सबका ख्याल रखती थी, अपने बारे में नहीं सबके बारे में सोचती थी। कि नाराजगी मेरे साथ थी। मॉम ने क्या बिगाड़ा था? विशाल, कम। $25 लाख का खर्चा है तुम पर, और 60 लाख का क्लेम है। अगर क्लेम पास हो जाता है तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स एक साथ दूर हो जाएंगी। नहीं सर, आई टोल्ड यू, मुझे नहीं पता था मम्मी के इस पॉलिसी के बारे में। तुम्हारे मम्मी पापा के बीच में इशू थे, तुम्हें यह भी पता नहीं होगा। सर, हमारे लिए मम्मी पापा एक परफेक्ट कपल थे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कब मम्मी पापा का रिश्ता इतना बिगड़ गया कि पापा ने मम्मी को जान से मार दिया। विशाल, तुम्हें कभी ऐसा लगा कि तुम्हारे पापा स्ट्रेस में हैं या फिर इलनेस से जूझ रहे हैं? सर, कुछ सालों से मैं खुद ही अपने बिजनेस को लेकर इतना स्ट्रेस था, तो शायद ध्यान नहीं दिया। तुम पर कभी गुस्सा किया था उन्होंने? नहीं, कभी नहीं। ना मुझ पर ना माँ पर। लेकिन हाँ, अमृत की आदतों से परेशान थे वो। अक्सर उस पर बिगड़ जाते थे, और कभी कभी तो हाथ भी उठ जाता था उनका। लेकिन अमृत का गुस्सा वो माँ पर क्यों निकालेंगे? दोनों भाई बिल्कुल एक जैसा ही बयान दे रहे हैं। सच तो एक जैसे ही होता है ना सर। राइट, वर्जन तो झूठ के अलग अलग होते हैं। चलो, अब तुम्हारी वाइफ जेनिफर का वर्जन, आई मीन सच जान लेते हैं। अमृत का नाम इसलिए लिया तुमने ताकि क्लेम का पूरा 60 लाख रुपया तुम्हें मिल जाए। What are you saying? I mean, इंश्योरेंस के बारे में। हाँ, जानता हूं तुम लोगों को कुछ नहीं मालूम है। सबके सब लूप में एक ही बात रिपीट कर रहे हैं, जैसे कि रट के आए हो। अच्छा जेनिफर, एक बात सच बताना, क्या एक बार भी तुम्हारे दिमाग में ये नहीं आया कि अगर अमृत कल्प्रिट निकला तो डबल मुनाफा हो जाएगा? क्लेम का सारा पैसा तुम दोनों हस्बैंड वाइफ को मिल जाएगा। सर, आप क्राइम के साथ डील करते करते बहुत शक्की हो गए हैं। क्या थ्योरी लगा रहे हैं आप? आई नो अमृत हैज वीकनेसेस, पर ही इज माई ब्रदर इन लॉ। आई केयर फॉर हिम। और तुम्हारी मदर इन लॉ?
उनके बारे में क्या राय है? जो भी आ रहा है उनकी तारीफ जरूर कर रहे हैं। सर वो थी ऐसी, सच अ ग्रेट लेडी। गाना गुनगुनाने की आदत थी। शाम को बैल्कनी में बैठकर गाना गुनगुनाते गुनगुनाते अपनी फेवरेट टी पिया करती थी। अगर देखा जाए तो अमृत और विशाल दोनों को पैसों की जरूरत है। इन्वॉल्व हो या ना हो, लेकिन फायदा तो दोनों को हुआ है। दोनों मतलब ही है सर। क्राइम सीन पे चाय के दाग मिले थे ना? सर वेटर ने बताया था कि रूम नंबर 210 से चाय का ऑर्डर आया था, और फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी ये मेंशन है कि विनीता नंदा के उंगलियों के निशान चाय के कप पर थे, यानी उसने चाय पी थी, और चाय डिलीवरी के 30 मिनट के बाद ही कमरे से गोली चलने की आवाज आई थी। ये कुछ अजीब नहीं लग रहा है? एक कपल होटल आया, रूम में गया, चाय ऑर्डर की, इत्मीनान के साथ चाय पी, फिर 30 मिनट में अचानक ऐसा क्या हो गया? दो लाशें बुझ गई। साहब चाय। अमृत, विशाल और जेनिफर, इनके स्टेटमेंट काफी मिल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि फैमिली हमसे कुछ ना कुछ छुपा रही है। आई थिंक इस केस को समझने के लिए विनीता और आलोक के रिलेशन को समझना होगा। सर दोनों के कॉल रिकॉर्डिंग्स और टेक्स्ट मैसेजेस सब चेक कर लिए हैं, कुछ नहीं मिला है। हाँ, विनीता नंदा के फोन में कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग्स मिली है। कैसी रिकॉर्डिंग? सर विनीता को गाने का शौक था, तो गाने रिकॉर्ड्स किए हैं, और कुछ उसमें ऑडियो नोट्स हैं, काइंड ऑफ ऑडियो डायरी। डे टू डेज की बातें हैं सर इसमें। सुनते हैं फिर। माना गाना तुम अच्छा गा लेती हो, पर हर बार ये रिकॉर्ड क्यों करती रहती हो? तुम्हें पता ना आलोक कि मुझे आदत है। आदत? तुम्हारी आदत कम से कम किसी का नुकसान तो नहीं करती, लेकिन तुम्हारे बेटे की बुरी आदतें जारी रही ना, तो एक दिन ये घर बेचने की नौबत आएगी। आलोक, तुम घुमा फिरा कर अमृत पर ही क्यों आ जाते हो? मानती हूँ कि अमृत ने जिंदगी में बहुत सारी गलतियां की है, पर देखना एक न एक दिन वो सुधर जाएगा। माँ हो ना, सच बात देखकर भी अनदेखा कर देती हो। भटक गया है तुम्हारा बेटा। आलोक, जो भटकता है ना वही तो सही रास्ता खोज पाता है। और देखना एक दिन हमारा अमृत भी ना सही मंजिल खोज ही लेगा। कहीं उसकी मंजिल जेल या नशा मुक्ति केंद्र ना हो। अगला ऑडियो प्ले करो। कितनी आवाजें हैं हमारे इर्द गिर्द, और जब कोई आवाज नहीं होती तब खामोशी भी सुनाई देती है, अगर हम ध्यान से सुने तो। सर इसमें तो रोजमर्रा की बस मियाँ बीवी की बातें हैं। पेशेंस रखो थोड़ा। नेक्स्ट ऑडियो। कभी लगता है ये सिर्फ चाय नहीं, ऑक्सीजन है मेरे लिए। अगर थोड़ी सैड फीलिंग होती है तो अदरक बढ़ा देती हूँ, और खुशी महसूस होती है तो पुदीने के 2 पत्ते। एक ही घूंट में खुशी दुगनी हो जाती है और गम आधा। ये रेसिपी मेरी दादी की है। मेरी दादी ने मेरे बाबूजी को बताई और बाबूजी ने मुझे बताई। लगता है ये रेसिपी मेरे साथ ही जाने वाली है, क्योंकि ये चाय ना तो आलोक को पसंद है और ना ही मेरे बच्चों को। बट इट्स ओके, कोई भी चीज़ परमानेंट तो नहीं होती ना। पर हाँ, जब तक है तब तक उसका मज़ा लिया जाए। – 2014 का केस। फाइनली 10 साल बाद 2024 में केस का वर्डिक्ट आया। इतने सालों तक दोनों बेटे इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ केस लड़ते रहे, इसी उम्मीद में कि उन्हें क्लेम का पैसा मिलेगा, लेकिन आपकी इन्वेस्टिगेशन से सच सामने आया और उन्हें क्लेम की रकम नहीं मिल पाई। केस जीतने की खुशी भी है मुझे, न ही विशाल और अमृत के लिए कोई अफसोस। दुख है तो उनके लिए जिनके त्याग को मैंने नाकाम कर दिया। यस इंस्पेक्टर वीरेंद्र प्रताप, बताइए। जय सर। सर 23 जनवरी 2014 को यह वारदात हुई थी।
इस अजीबो गरीब केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इंस्पेक्टर सतीश शर्मा थे। वारदात के 20 दिन के बाद केस री-इन्वेस्टिगेशन का जिम्मा मुझे सौंपा गया। हमने कुछ नए एविडेंस जुटाए, सारे सबूत और सरकमस्टांस को स्टडी करने के बाद जो नतीजा निकला वो मैंने इस फाइल में लिखा है सर। Officer, so what is the base of your conclusion? इमोशन, जज्बात। सर, इस केस को, इस क्राइम के पीछे छुपे मोटिव को समझने के लिए शातिर दिमाग या इंफॉर्मेशन नेटवर्क नहीं, बल्कि इस केस के विक्टिम्स के जज्बातों को समझना जरूरी था, और वही मैंने किया। हेलो, होटल रॉयल सेलिब्रेशन इन। मेरा नाम आलोक नंदा है, मुझे एक रूम बुक करना है। जी, थैंक यू। विनीता जी एक नेक दिल, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड महिला, एक सपोर्टिंग वाइफ, एक केयरिंग मां थी। हाय सुजाता, कैसी है तू? सोचा स्कूल की फ्रेंड से गप्पे लड़ा लो, पता नहीं फिर मौका मिले ना मिले। विनीता नंदा को चाय से लगाव था। उस दिन 11:11 पर रूम नंबर 210 से रूम सर्विस के लिए कॉल गया और विनीता जी की फेवरेट चाय ऑर्डर हुई। और काली मिर्च। ठीक है, समझ गया, अभी लाता हूं आपका ऑर्डर। होटल के लिए निकलने से पहले विनीता जी ने अपने घर को अच्छे से सजाया, अपने दोनों बेटे और बहू की फेवरेट चीजें बनाई। 2 दिन का खाना बनाकर उन्होंने फ्रिज में रखा। इस केस में चाय का जिक्र बार बार हो रहा है, चाय का इस केस से क्या कनेक्शन है? सर, विनीता जी अपनी जिंदगी की हर खुशी और गम के पलों को चाय के साथ बांटती थी, और उस दिन अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लेने से पहले उन्होंने वही किया, अपनी फेवरेट चाय ऑर्डर की। पुदीना, अदरक, काली मिरी और नमक। और हाँ, पुदीना के 2 पत्ते ज्यादा डाल देना उसमें। और सुनो ना, उसको जरा धीमी आंच पे अच्छे से पका लेना। विनीता जी खुद चाहती थी कि उनके हस्बैंड आलोक जी उनकी जान ले लें। चलो जी, अब मैं तैयार हूँ। विनीता जी की बॉडी या आलोक जी के कपड़ों पर हमें कोई भी स्ट्रगल के मार्क्स नहीं मिले। हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन में पाया कि विनीता जी जिस कुर्सी पर बैठी थी, उस कुर्सी के आर्म रेस्ट पर उनके नाखूनों के निशान थे। क्योंकि विनीता जी ने आर्म रेस्ट को मजबूती से पकड़ा होगा। विनीता जी और आलोक जी को अपने बच्चों से बेहद प्यार था,
बहुत फिक्र थी। उनके दोनों बेटे फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे थे, इसलिए दोनों हस्बैंड वाइफ ने मिलकर प्लान बनाया। हमने उन दोनों के फाइनल मोमेंट्स को इन्वेस्टिगेट किया और हमने पाया कि आलोक जी ने ही अपनी वाइफ विनीता जी को गला दबाकर मार डाला और फिर खुदकुशी कर ली, ताकि विनीता जी की डेथ को मर्डर साबित किया जा सके और उनके बच्चों को इंश्योरेंस का पैसा मिल जाए। इंश्योरेंस कंपनी के रूल के मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति क्लेम हासिल करने के लिए डेथ प्लान करता है तो वो क्लेम डिस्क्वालीफाई हो जाता है। मुझे इस बात का बेहद दुख है कि आलोक जी और विनीता जी ने जिस ख्वाहिश के लिए इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया, उनकी वो ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाएगी। That's it, sir. तमाम सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत एसीकेटी इंश्योरेंस कंपनी के पक्ष में अपना फैसला सुनाती है। वे मृतक के परिजनों को कोई मुआवजा देने के लिए बाध्य नहीं हैं। आमतौर पर केस सॉल्व करके, इंसाफ दिलाकर, जीत कर कुछ सही करने का एहसास होता है, पर यह केस जीत कर भी हार गया हूं मैं। काश के ये केस मेरे पास आया ही नहीं होता। ये अपने आप में एक अनोखा केस था, एक बड़ी चुनौती थी मेरे लिए। इस केस की बारीकी को समझने के लिए हमने मृतक के दिमाग में झांकने की कोशिश की। उनके माइंडसेट को समझना, पास्ट एक्शन, अटेंशन को डिकोड करना आसान नहीं था। विनीता और आलोक के लिए उनके बच्चे उनकी जिंदगी से बढ़कर थे। वो चाहते थे कि उनके बच्चों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाए। उन्हें लगा कि इंश्योरेंस के पैसों से विशाल और अमृत के कर्जे उतर सकते हैं, इसलिए उन्होंने खुद की जान को न्योछावर करने का फैसला किया। माँ बाप का प्यार बेमिसाल होता है, फिर चाहे उनके बच्चे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, लेकिन उन्हें अपने बच्चों की फिक्र हमेशा लगी रहती। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि विनीता और आलोक की इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद भी उनकी ख्वाहिश अधूरी रह गई। एक इंसान होने के नाते मुझे इस बात का बेहद दुख है, लेकिन एज ए पुलिस ऑफिसर मैंने वही किया जो मेरा फर्ज था, क्योंकि कानून से ऊपर कुछ नहीं। अब आप मुझे विदा दीजिए, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.